हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के सीरीज़ में आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले। सो इसमें अपना क्या अप्रोच होने रहने वाला है इस टॉपिक को सीखने के लिए कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई बैक ट्रैकिंग होता क्या है, किन तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग की हेल्प से। फिर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेंगे जो कि बैक ट्रैकिंग से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, और फिर उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से जो अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे न्यू कंसेप्ट्स या फिर न्यू क्वेश्चंस में हम लोग कैसे लगा सकते हैं बैक ट्रैकिंग, वो फिर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, सो हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, बैक ट्रैकिंग। सो सबसे पहले जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि बैक ट्रैकिंग का मतलब, जैसे नेम्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि वी विल गो बैक and then come forward, जो कि ये नेम से पता चल रहा है बैक ट्रैकिंग। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये जो स्टेटमेंट हुआ बैक ट्रैकिंग, जो कि नेम जो सजेस्ट कर रहा है कि वी विल गो बैक एंड देन कम फॉरवर्ड, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ। तो वो सारी समझने के लिए हम लोग बैक ट्रैकिंग में सबसे पहला जो पॉइंट समझते हैं कि भाई बैक ट्रैकिंग है क्या ये कोई एल्गोरिदम है? नहीं, ये एक टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है अपना बैक ट्रैकिंग में, इट इज़ अ टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इसका मतलब ये कोई एक एल्गोरिदम नहीं है, जैसे अपना ग्रीडी एक एल्गोरिदम होता है उस तरीके का, एक ऑप्टिमाइजेशन का या किसी तरीके का ये एल्गोरिदम नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग की हेल्प से, तो किस तरह का प्रॉब्लम्स होगा, पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बैक ट्रैकिंग के से सॉल्व कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट अपना क्या बनता है कि जो किस तरह का प्रॉब्लम तो हुआ, और एग्जैक्टली व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, ये अपने को समझना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि भाई एग्जैक्टली में बैक ट्रैकिंग होता क्या है। सो हम लोग एक प्रॉब्लम से समझते हैं एग्जैक्टली कि भाई बैक ट्रैकिंग होता क्या है। सो अगर हम लोग एक प्रॉब्लम ले यहाँ पे, सो प्रॉब्लम क्या कहता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रूम्स हैं एंड 3 रूम्स मीन से इन वन ऑफ द रूम वी हैव अ रेड बॉल, एंड हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस रूम में रेड बॉल प्रेजेंट है, इन विच रूम रेड बॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, सो ये एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग क्या समझने का ट्राई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग होता क्या है, ये किस तरह का टेक्निक है। हमने क्योंकि पढ़ चुका है कि बैक ट्रैकिंग क्या है, एक टेक्निक है जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है सॉल्व करने में, ये अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये 3 रूम्स है अपने। सो फर्स्ट रूम अपना ए है, देन बी एंड देन सी, ये 3 रूम्स हैं। तो मान लेते हैं कि इस वाले रूम में अपना जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रेड बॉल यहाँ पे प्रेजेंट है इस रूम में। ओके, सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग का टेक्निक कैसा होने वाला है कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूँ, सो मेरा क्या तरीका होने वाला है कि भाई ए बी सी में से किस रूम में रेड बॉल है, ये अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि अपने इस इनिशियल पोजीशन से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस रूम में आऊँगा एंड देन देखूँगा कि रेड बॉल है क्या। तो मेरे को यहाँ पे रेड बॉल नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल है नहीं, तो यहाँ पे रेड बॉल नहीं है, मतलब मेरे को जो सॉल्यूशन चाहिए था, मेरे लिए सॉल्यूशन क्या था, रेड बॉल ढूंढना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया और मैं यहीं पे स्टक हो गया। तो जहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, हम लोग को सॉल्यूशन आगे नहीं मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेड एंड। मतलब वहीं पे आकर हम लोग रुक गए। अगर हम लोग को डेड एंड मिल जाता है, हम लोग को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, हम लोग को बॉल या मिला या गया, यहाँ नहीं मिला बॉल, अगर बॉल नहीं मिला तो हम लोग का डेड एंड हो गया। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से दोबारा हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुँच जाएंगे।
सो डेड एंड से हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम लोग क्या किए, वापस चले गए कहाँ पे, एक स्टेप पीछे चले गए, अपना इनिशियल पोजीशन पे चले गए, प्रीवियस जो भी अपना पोजीशन था वहाँ पे। इस प्रीवियस पोजीशन पे जाना, अगर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिला, डेड एंड में आ गए, वहाँ पे स्टक हो गए हम लोग, तो उस चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ट्रैक करना। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे बॉल नहीं मिला, तो हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया, पीछे अपना प्रीवियस पोजीशंस पे हम लोग चले गए। फिर प्रीवियस पोजीशंस पे जाने के बाद हम लोग क्या किए, ये फर्स्ट पाथ था मेरा, फर्स्ट पाथ जो कि हमने मूव किया और वहाँ पे अपने को सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इस सेकंड वाले पाथ को एक्सप्लोर करूँगा, ये सेकंड वाले रूम में मैं जाऊँगा। इस रूम में भी गया तो मेरे को ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डेड एंड आ गया, मतलब मैं आगे अब प्रोसीड नहीं कर सकता। तो जब भी अपने को डेड एंड आता है, अपन क्या करते हैं, बैक ट्रैक करेंगे, फिर से दोबारा कहाँ चले जाएंगे, फिर से दोबारा यहाँ से हम लोग पीछे चले जाएंगे अपने प्रीवियस पोजीशन पे। तो इसको भी हम लोग क्या बोले कि बैक ट्रैक हमने कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग डेड एंड में फंस जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने प्रीवियस पोजीशंस पे बैक ट्रैक कर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो कि हम लोग इनिशियल पॉइंट लिखाया था कि बैक ट्रैक का मतलब ही क्या होता है, गोइंग बैक एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। मतलब हम लोग यहाँ पे थे, उससे गोइंग बैक, पीछे गए हम लोग, बैक ट्रैक किए अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, हम लोग फिर से फॉरवर्ड आए, फिर सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर बैक गए, इसके बाद फिर से फॉरवर्ड हम लोग आएंगे। तो तीसरी बार कहाँ जाएंगे, रूम 3 के पास हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग गए, ये सेकेंड पाथ अपना हो गया, एंड देन अपना जो लास्ट बचता है वो थर्ड पाथ। तो अगर हम थर्ड पाथ पे आएंगे तो यहाँ पे अपने को एक सॉल्यूशन मिल गया, मतलब ये डेड एंड नहीं हुआ, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग बैक ट्रैक किए क्या, नहीं किए, क्यों, क्योंकि हम लोग को ये सॉल्यूशन मिल गया। सो ये जो पाथ है, थर्ड पाथ है, इसका मतलब यहाँ पे अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो हम लोग बोल देंगे कि सी में क्या है, अपना रेड बॉल एग्जिस्ट करता है। सो इसमें एग्जैक्टली हमने किया क्या, इसमें एग्जैक्टली हम लोग क्या किए कि हम लोग एक पॉइंट पे खड़े थे, वहाँ से जितने भी पॉसिबल पाथ्स थे वो सबको हम लोग एक्सप्लोर किए। ये किया ना इसमें कि भाई 3 रूम्स थे, तो फर्स्ट वाले रूम में गए, देन सेकेंड, देन थर्ड, ये सारे रूम्स, अगर 10 रूम रहते तो 10 में ही सारे रूम्स में हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन जितने भी पॉसिबल पाथ्स थे तो वो सारे पाथ को हम लोग एक्सप्लोर करते और अपना सॉल्यूशन वहाँ पे किसी न किसी पाथ में मिल जाता, या तो फिर हो सकता है कि किसी भी में भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर मैं बोल देता कि भाई किसी में रेड बॉल है, हो सकता है कि मैं यहाँ भी रेड बॉल नहीं डालता और ये 3 रहते, तो इसका मतलब तुम फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, ये सारे पाथ पे चले गए, तब भी तुम्हें रेड बॉल नहीं मिला। तो इसका मतलब उस केस में क्या था, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब हम लोग को इनिशियल पॉइंट से सारे पाथ को एक्सप्लोर करते जाना है, जब तक अपने को ये कोई एक सॉल्यूशन ना मिल जाए जो कि रिक्वायर्ड है, या तो फिर हम लोग सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर लिए हों और उसके बाद कोई पाथ बचता ही नहीं है, तब तक हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे सारे पाथ्स को। इसी को हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, सो हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं बैक ट्रैकिंग का, फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं बैक ट्रैकिंग को अच्छे से। ओके, सो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि बैक ट्रैकिंग का अगर हम डेफिनेशन लिखने का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली जो उस एग्जांपल में हुआ था वही सेम चीज़ को हम लोग एक सेंटेंस में लिखने का फॉर्म करेंगे, जो कि बैक ट्रैकिंग का अपने को डेफिनेशन दे देगा। तो हमने उसमें क्या किया था कि बैक ट्रैकिंग इज व्हाट, इट इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट paths and if dead end is reached, then we क्या करते हैं, हम लोग बैक ट्रैक करते हैं। then we backtrack कहाँ पे बैक ट्रैक करते हैं, टू द प्रीवियस पॉइंट। हम लोग बैक ट्रैक कर जाते हैं जो भी इसके प्रीवियस पॉइंट था, एंड देन वी एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स फ्रॉम देयर until a solution is reached or all the paths are exhausted.
सो ठीक है, ये हमने एक बैक ट्रैकिंग का डिफिनेशन लगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डिफिनेशन मैच खा रहा है जो कि हम लोग एग्जांपल डिस्कस किए थे, ठीक है। उस एग्जांपल में क्या था कि हम लोग एक इनिशियल पॉइंट से एक्सप्लोर किए डिफरेंट पाथ्स, पाथ 1 फर्स्ट रूम में गए, देन सेकंड रूम में, देन थर्ड रूम में गए, तो अपने को सॉल्यूशन मिल गया। मतलब एक्सप्लोर किए डिफरेंट पाथ्स एंड अगर डेड एंड मिल जा रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी बैक ट्रैक, हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं प्रीवियस पॉइंट पे एंड देन वी एक्सप्लोर। फिर वहाँ से उस प्रीवियस पॉइंट से हम लोग फिर अलग अलग पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कब तक करेंगे भाई, जब तक अपने को सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, या तो फिर हम लोग ऑल द पाथ्स, जितने भी पाथ्स थे सारे पाथ्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन अपने को नहीं मिल पाया, हम लोग सारे पाथ्स जितने भी थे वो सब एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक तरीके से परम्यूटेशन ही तो कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशंस क्या होता है, जितने भी ऑल पॉसिबल्स जो पाथ्स रहते हैं वो सबको एक्सप्लोर करना ही तो है। मतलब अगर हम लोग देखें तो सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करना ही तो परम्यूटेशन होता है। सो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक कैसा टेक्निक है, एक ब्रूट फोर्स टेक्निक है। बैक ट्रैकिंग एक कैसा टेक्निक है, इट इज़ अ ब्रूट फोर्स। ये एक ब्रूट फोर्स टेक्निक है। क्यों ब्रूट फोर्स टेक्निक है भाई, क्योंकि ब्रूट फोर्स में तो यही होता है ना कि हम लोग सारे पॉसिबल्स हैं, एकदम वर्स्ट केस वाला जो अपना सॉल्यूशन रहता है उस तरह का सॉल्यूशन को ही तो ब्रूट फोर्स बोलते हैं। मतलब जितने भी तुम्हारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिस भी सारे टेक्निक से, तो उसी को हम लोग ब्रूट फोर्स बोलते हैं। मतलब सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करके तुम एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, तो उसी को हम लोग ब्रूट फोर्स बोलते हैं। तो ये एक तरीके का ब्रूट फोर्स टेक्निक है कि तुम सारे पाथ्स पे जाओ और वो सॉल्यूशंस को ढूंढ के लाओ सारे पाथ से, ठीक है। तो ये एक ब्रूट फोर्स टेक्निक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स है जिसमें हम लोग को सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो बैक ट्रैकिंग का अगर ये बोल सकते हैं कि ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है जिसमें हम लोग सारे कैसा प्रॉब्लम, जो भी कंस्ट्रेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग को सारे पाथ्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, अगर तो उन सारे को हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग से। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी ऑल द पाथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एक्सप्लोर करने वाले वो सब सिर्फ बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व होंगे, नहीं, क्योंकि अपना डिफरेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी तो आते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें भी तो हैं। तो इसका मतलब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम लोग बात करें तो ये बैक ट्रैकिंग किस तरह का है, वर्स्ट का है, मतलब एक ब्रूट फोर्स टेक्निक है। तो जिसमें सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियल जा सकता है, एक्सपोनेंशियल जा सकता है, जैसे कि k टू द पावर n कुछ ऐसा जाएगा, ऑर्डर ऑफ k टू द पावर n जाएगा। या तो फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा जा सकता है, फैक्टोरियल में चला जाएगा, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल कुछ ऐसा चला जाएगा, क्योंकि सारे पाथ्स तुम एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पे। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बैक ट्रैकिंग से कर सकते हो, बट इसमें से कुछ डोमेन्स है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं बैक ट्रैकिंग के जिसको हम लोग और ऑप्टिमल वे में कर सकते हैं सॉल्व, किसके हेल्प से, ग्रीडी और या तो फिर डीपी के हेल्प से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ हम लोग बैक ट्रैकिंग के हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। सो अगर हम लोग देखें कि और बैक ट्रैकिंग का सॉल्यूशन हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग का जो बचपन में एक लंच बॉक्स आता था जिसमें आप देखे होगे कि एक स्मॉल छोटा सा एक रिंग रहता था और एक पाथ बना हुआ रहता था, स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट। सो उस रिंग को हम लोग को डिफरेंट पाथ्स के थ्रू एंड पॉइंट पर ले जाना रहता था। तो अगर आप देखते थे कि वहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते थे किसी पॉइंट पे, तो वो आके अपना बॉल स्टक हो जाता था। जब वो स्टक हो जाता था तो उससे आगे वो जा नहीं पाता था, तो वो पॉइंट क्या था, उसका डेड एंड था। फिर हम लोग बैक ट्रैक करके पीछे जाते थे किसी पाथ पे, फिर वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते थे और फाइनली हम लोग एंड तक जाते थे। तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, बैक ट्रैकिंग लगा रहे थे। हम लोग सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करते थे और जब भी डेड एंड मिलता था तो हम लोग बैक ट्रैक करते थे एंड देन फाइनली किसी पाथ के थ्रू एंड में चले जाते थे, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग बैक ट्रैकिंग का वो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। सो जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो है एन क्वीन प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे कि एन क्वीन प्रॉब्लम क्या होता है, देन उसका एक सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि बैक ट्रैकिंग के थ्रू उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देन उसका सॉल्यूशन लिखेंगे एंड फिर एनालाइज करते करते कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अपन, एंड देन फिर न्यू तरह का प्रॉब्लम हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।